आज की कहानी दो ऐसे लोगों की है जो हमें सिखाते हैं कि प्यार को कभी भी पैसे से नहीं तोला जा सकता, क्योंकि कई बार खुद पैसा भी प्यार के आगे झुक जाता है। स्वादा एक गरीब युवक यूको म्यूजिक कॉलेज के बाहर सफाई करता है। एक सुबह वह गेट साफ कर रहा होता है, तभी वह एक लड़की मीका को अपनी जान लेने से रोक लेता है। लोग उसे खींचकर ले जाते हैं और इस दौड़ भाग में उसके गले से एक लॉकेट गिर जाता है। स्वादा उसे उठा लेता है। अगले दिन पता चलता है कि स्वादा कॉलेज में फुल टाइम काम करता है। वह शायद ही किसी से बात करता है, क्योंकि बचपन में हुए एक एक्सीडेंट में उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी और वही खामोशी अब उसका हिस्सा बन चुकी है। इधर मीका की दोस्त पूछती है कि उसने कल खुद को क्यों खत्म करने की कोशिश की। मीका बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ टाल देती है और अपनी केन लेकर चली जाती है। डॉक्टर सालों से उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी नजर वापस नहीं आई। उम्मीद टूट चुकी है। इसी वजह से उसने हार मानने की कोशिश की थी। उस रात स्वादा अपने दोस्तों से मिलता है, जिनमें उसका सबसे करीबी साथी मिशो भी है। अचानक पास में एक लड़के पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। लड़की रोते हुए मदद मांगती है। स्वादा किसी को पीड़ा में देख नहीं सकता। वह तुरंत दौड़कर उनसे भिड़ जाता है। वह एक गुंडे को बुरी तरह हरा देता है। तभी पुलिस आ जाती है और बाकी भाग जाते हैं। ये पल दिखाता है कि स्वादा कैसा इंसान है, खुद तकलीफ में रहते हुए भी दूसरों के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। अगले दिन कॉलेज के गार्डन में सफाई करते हुए स्वादा फिर से मीका को देखता है। मीका स्टोरेज हॉल की तरफ बढ़ती है, जहाँ पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। वह पियानो बजाने लगती है। उसकी धुन सुनकर स्वादा दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मीका बजाती है, उसे अपना वो हादसा याद आ जाता है जिसने उसकी नजर छीन ली थी और वह रोने लगती है। घबराहट में वह लड़खड़ाती है, टेबल से टकराती है और गिर जाती है। स्वादा तुरंत दौड़कर उसे उठाता है। अजनबी को छूते ही मीका डर जाती है और स्वादा बोलकर उसे शांत भी नहीं कर सकता। वो बस चुपचाप उसकी केन उसके हाथ में दे देता है और वहाँ से चला जाता है। एक छोटी सी जेस्चर पर दोनों का दर्द एक दूसरे को छू जाता है। एक लड़की जिसने सब कुछ होते हुए भी अपनी नजर खो दी, फिरस, और एक लड़का जिसके पास प्यार करने वाला दिल है लेकिन कोई आवाज नहीं। उस रात स्वादा अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाता है। एक महंगी कार वहाँ से गुजरती है। उसका साथी उत्साहित होकर कार छूने की कोशिश करता है। कार का मालिक गुस्से में चिल्लाता है, हाथ मत लगाना, गंदी हो जाएगी। स्वादा सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इधर कॉलेज में मीका की माँ और दादी उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वह क्लास के लिए निकल रही होती है। वे कहते हैं घर पर रहकर पढ़ लो, बाहर मत जाओ। उन्हें डर है कि बाहर मीका को खतरा है, लेकिन मीका मना कर देती है। वो अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देगी। वह कहती है जब तक सांस है मैं खुद पर भरोसा रखूंगी, और अकेली निकल जाती है। स्वादा दूर से उसका पीछा करता है, रास्ते से हर रुकावट हटाता जाता है ताकि मीका को जरा भी परेशानी न हो। प्रैक्टिस हॉल पहुंचकर मीका पाती है कि गेट बंद है और उसका चेहरा उतर जाता है। स्वादा बिना सोचे समझे अपनी चाबी लाता है और गेट खोल देता है ताकि मीका अपने संगीत से जुड़ी रह सके। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मीका फिसलकर गिरने ही वाली होती है। स्वादा तुरंत दौड़कर उसे संभालता है और उसकी केन वापस देता है। मीका धन्यवाद कहती है, फिर हल्की झिझक के साथ पूछती है, क्या तुम मेरी तरह पियानो सीखना चाहते हो? स्वादा बोल नहीं सकता, इसलिए जवाब नहीं दे पाता। मीका सोचती है शायद वह बात नहीं करना चाहता। तभी स्वादा अपना फोन निकालता है। वह एक खास ऐप से टेक्स्ट टाइप करता है ताकि फोन उसकी आवाज बन सके। मीका मुस्कुराती है और कहती है, मेरे हाथ पर एक बार टैप करना हाँ के लिए और 2 बार ना के लिए। स्वादा आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल में सोचता है कि कहीं उसके हाथ गंदे ना हो और मीका का हाथ खराब न कर दें, इसलिए वह अपने पेन से उसके हाथ पर टैप करता है। मीका उसकी संकोच और उसकी नरमी को समझ लेती। वह हल्की सी खिलखिलाती है, ओह तो तुम भी पियानो बजाना चाहते हो, इसीलिए यहाँ आते हो? फिर वह 2 छोटी सी बातें कहती है, क्या तुम रोज मेरे लिए गेट खोल दोगे? स्वादा एक बार टैप करता है हाँ, और क्या तुम कभी मुझे अपना पियानो सुनाओगे? ये सवाल उसे फंसा देता है। अगर वह सच कह दे कि वह तो सिर्फ एक क्लीनर है तो मीका शायद उससे बात ही न करे। तो स्वादा झूठ बोल देता है एक टैप के साथ हाँ। कुछ देर बाद मीका की टीचर उससे कहती है कि उसकी नजर कमजोर हो रही है, उसके हाथ भी स्थिर नहीं, इसलिए कंपोजर बनना मुश्किल है। ये सुनकर मीका गुस्से में आ जाती है। वो हमेशा से पियानिस्ट बनना चाहती थी और हार मानने को तैयार नहीं। एक दिन गार्डन साफ करते हुए स्वादा देखता है कि स्टोरेज का गेट थोड़ा खुला है। वो सोचता है मीका अंदर होगी, लेकिन वहाँ आरा होता है, वही आदमी जिसकी महंगी कार थी। स्वादा विनम्रता से पूछता है, क्या आप मीका के लिए पियानो बजा देंगे? आरा तिरछी नजर से देखकर कहता है, जरा अपनी शक्ल देखो, तुम्हें लगता है तुम यहाँ बिलोंग करते हो? उसी रात आरा कासिनो में सब हार जाता है। ओनर उसे कहता है, आप पहले ही कर्ज में हैं, अब नहीं खेल सकती। शर्मिंदा आरा बाहर निकलता है। स्वादा फिर भी खड़ा मिलता है उसी अनुरोध के साथ, क्या आप मीका के लिए बजाएंगे? आरा हंसते हुए कहता है, हाँ अगर तुम मुझे 1 मिलियन दोगे। आरा जानता था स्वादा इतना पैसा कभी नहीं दे पाए। उसने जानबूझकर इतनी बड़ी रकम बोली थी, लेकिन मीका की खुशी के लिए स्वादा कुछ भी करने को तैयार था। वो तुरंत कह देता है, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। आरा चौंक जाता है। यह राशि भी स्वादा जैसे गरीब के लिए बहुत बड़ी थी। स्वादा रात भर
भर काम करने लगता है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वह आरा को 50 शून्य देता है और आरा मीका के लिए पियानो बजाता है। मीका को आरा की धुन इतनी पसंद आती है कि वह कहती है कभी फिर से बजाना। अब स्वादा का झूठ और गहरा हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वो अपनी मेहनत दोगुनी कर देता है, हर रात काम करता है और हर दिन आरा को पैसे देकर मीका के लिए पियानो बजवाता है। आरा की धुनें सुनकर मीका को सुकून और खुशी मिलती है और यही जानकर स्वादा खुद खुश हो जाता है, मानो वही मीका के दिल को संगीत सुना रहा हो। लेकिन एक सुबह स्वादा देर से जागता है। आज वह कॉलेज देर से पहुंचेगा और उसे डर लगने लगता है। अगर आज आरा को पैसे नहीं मिले तो वो नहीं बचेगा और उसका झूठ खुल जाएगा। स्वादा दौड़कर स्टोरेज हॉल पहुंचता है और वहां देखता है मीका और आरा साथ बैठे हंस रहे हैं और पियानो बजा रहे हैं। उन्हें इतना करीब देख स्वादा का दिल टूट जाता है। वो कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद उसके दोस्त बहुत चिंतित हो गए। स्वादा उनसे मिलना छोड़ देता है, खाना भी छोड़ देता है। अब वो दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाता था ताकि पैसे बचा सके। इसी दौरान अफवाह फैलती है। गराज में काम करने वाली एक लड़की उसके दोस्त को बताती है कि स्वादा अब रातों में भी काम कर रहा है, शायद किसी लड़की की वजह से। चिंतित दोस्त कॉलेज जाता है और दूर से देखता है कि स्वादा किसी आदमी को पैसे दे रहा है। दोस्त उस आदमी का पीछा करता है, लेकिन वह कसीनो में घुस जाता है और दोस्त अंदर नहीं जा पाता। उस दिन स्वादा मीका को घर छोड़ने गया। दोनों थोड़ी देर बैठे। मीका ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुम्हारा हाथ कितना लकी है, ये हमेशा मेरी मदद करता है। इन शब्दों ने स्वादा के भीतर छुपा एक पुराना जख्म जगा दिया। उसे बचपन की वह घटना याद आई जब वह एक निर्दोष लड़के को बचाने दौड़ पड़ा था। भीड़ में एक युवक ने उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया था। उसी चोट के कारण उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। उसने हमलावर को मार दिया था और गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से जल्द ही रिहा कर दिया गया। वो याद उसे फिर से ये सच दिखाती है, हर मुस्कुराती जिंदगी के पीछे एक दुख छिपा होता है। खुश कहानियों में भी खलनायक मौजूद होते हैं। स्वादा मीका को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं वह उससे बात करना ही छोड़ दे। इसलिए उसने सारा दर्द दिल में छुपा लिया और जो कर सकता था वो करता रहा। उसे खुशियां देने की पूरी कोशिश। 1 महीना गुजर गया। इस बीच आरा के दिल में भी मीका के लिए लगाव पैदा होने लगा। हालांकि उसने यह बात स्वादा से कभी नहीं कही। आरा ने सुझाव दिया, चलो उसे कहीं घुमा लाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। स्वादा मान गया। वे एक हिल स्टेशन पहुंचे। वहाँ स्वादा ने रिजॉर्ट ओनर से बात करके सब इंतजाम कराए, लेकिन आरा अंदर ही अंदर अपनी योजना आगे बढ़ा रहा था। एक मौके पर मीका ने आरा से पूछा, क्या तुम ही मेरे लिए पियानो बजाते थे? आरा चौंक गया। तुम जानती थी? मीका मुस्कुराकर बोली, हाँ, लेकिन स्वादा को मत बताना। इसके बाद जो हुआ उसने स्वादा का दिल तोड़ दिया। उसने देखा कि आरा और मीका एक दूसरे को चूम रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन सच्चाई इससे कहे ये ज्यादा जटिल थी। मीका का इरादा अलग था। वो आरा को दूर करना चाहती थी और स्वादा को भी इस मामले से हटाना चाहती थी, लेकिन न बोल पाने वाला स्वादा इतना दर्द झेलने के बाद कुछ कह भी नहीं सकता था। वह बस अपने दिल में उस छोटी सी खुशी को बचाता रहा जो उसने मीका के लिए मेहनत करके बनाई थी। शहर से लौटते समय मीका लड़खड़ा गई और वे दोनों शहर वापस आ गए। आरा ने मीका से माफी मांगी। मीका को एक पल के लिए लगा शायद ये स्वादा है, लेकिन जैसे ही उसने छूकर पहचाना वो जान गई कि ये आरा है। तभी अचानक एक कार तेजी से पहुंचती है और आरा और मीका को जबरदस्ती उसमें बिठा लिया जाता है। कार तेजी से निकल जाती है। कई दिन बीत गए। स्वादा हर जगह मीका को ढूंढता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वह घर लौटता है टूटा हुआ, बेचैन। उसी वक्त उसका सबसे अच्छा दोस्त मीशो आता है। वह कहता है कि स्वादा को अब रात को एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं, न ही किसी को पैसे देने की। मीशो ने कैसीनो गार्ड से बात कर ली है, उसे पैसे भी दे दिए हैं ताकि वह आरा और मीका को एक साथ ले आए। गार्ड ने तुरंत मान लिया क्योंकि आरा उस पर भारी कर्ज चढ़ाए बैठा था। ये सुनकर स्वादा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह गुस्से में मीशो को थप्पड़ मार देता है और चीख कर पूछता है, मीका कहाँ है? घबराए हुए मीशो ने एक पता दिया। उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी, वो मदद करना चाहता था, पर अनजाने में उसने मुसीबत बढ़ा दी। कॉलेज में खबर फैल गई कि मीका का अपहरण हो गया है। स्वादा जब दिए गए पते पर पहुंचा, वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। उसे देखते ही पहचान गई। उन्हें वही आदमी दिखा जिसके बारे में अफवाह थी कि वह एक कातिल है। स्वादा किसी तरह उनकी पकड़ से बच निकलता है, लेकिन अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। सब कहते हैं कि मीका को स्वादा ही ले गया क्योंकि वो अक्सर उसके साथ दिखा करता था, लेकिन सच कुछ और था। लंबी लड़ाई के बाद स्वादा आखिरकार उस छुपे हुए ठिकाने तक पहुंचता है। गॉड हंसते हुए कहते हैं, आ ही गए, हमने तो तुम्हारे लिए रास्ता आसान कर दिया था। गुस्से में फटकर स्वादा कई लोगों को धूल चटा देता है। तभी गैंग का बॉस आ जाता है और लड़ाई हिंसक हो जाती है। इस दौरान मीका स्वादा की मदद करने के लिए अपनी केन घुमाकर वार करती है, लेकिन कम दिखाई देने की वजह से वो वार चूक जाता है और आरा पर पड़ जाता है। एरा गिर पड़ता है। इस अफरा तफरी में गैंग बॉस भाग जाता है। स्वादा तुरंत समझ जाता है कि स्थिति कैसी दिख रही है और मीका की रक्षा
रक्षा करने के लिए। वह उसे इशारे से चुप रहने को कहता है। पुलिस लौटती है और उन्हें स्वादा के चारों तरफ पिटे हुए लोग और जमीन पर गिरा आरा दिखाई देता है। बिना कुछ समझे वे स्वादा को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे जेल ले जाते हैं। कुछ दिन बाद मीका जेल में उससे मिलने आती है। मीका बहुत धीरे से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? स्वादा नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ कहता है, तुम्हें चुप रहना होगा। अगर तुमने कुछ कहा तो मेरे दोस्तों को सजा हो सकती है, वे भी फंस जाएंगे। मीका सब समझ जाती है। वह चुप रहती है क्योंकि वह उन लोगों की रक्षा करना चाहती थी जिन्होंने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। घटना के बाद मीका ने आरा से माफी मांगी। वह खुद को दोषी मानती थी क्योंकि आरा को चोट उसी अफरा तफरी में लगी थी। कुछ महीनों बाद मीशो मीका को स्वादा का एक पत्र देता है। पत्र में स्वादा लिखता है, अपना सपना पूरा करो मीका, लेकिन मेरी जिंदगी में वापस मत आना, कभी नहीं। मीशो ने भी साफ कह दिया, फिर कभी स्वादा को अपनी दुनिया में मत खींचना। मैंने उसके लिए जान दांव पर लगाई थी, वह जेल गया क्योंकि मैंने मदद की थी। अगर उसे तकलीफ पहुंचाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया, 6 साल गुजर गए। मीका सफल हो चुकी थी। नाम, शोहरत, उपलब्धियां सब उसके पास था, लेकिन खुशी नहीं थी। आरा उसके साथ था, पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन वह सच्चा सुकून मीका को नहीं दे पाया। वह सुकून जो स्वादा की चुप छोटी सी दयालुता देती, पैसा और आराम, कभी भी उस एक सफाई करने वाले लड़के की सच्ची मोहब्बत को नहीं बदल सके। एक दिन मीका को अचानक पता लगा कि स्वादा जेल से निकलने के बाद किस तरफ गया था। वह तुरंत वहाँ पहुंची और हर जगह तलाश करती रही, लेकिन स्वादा अपना नाम बदल चुका था और भीड़ में गुम हो गया था। मीका निराश होकर लौटने लगी। तभी उसे एक हल्की सी टन टन सुनाई दी। एक लॉकेट जमीन पर गिरा था, वही लॉकेट जो उसने सालों पहले खो दिया था। उसका दिल रुक गया। कोई था आसपास जिसके पास वह लॉकेट था। तभी अचानक एक ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। बिना सोचे कोई आकृति कूदकर मीका को धक्का देकर बचा लेती है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। मीका कौपती हुई पूछती है, क्या आप स्वादा हैं? वह आदमी उसका हाथ पकड़ता है और पहले की तरह हल्का सा टैप करता है। हाँ, मैं स्वादा हूँ। उस एक शांत स्पर्श में सब लौट आता है। सालों का दर्द, कुर्बानियां, रातों की मेहनत, अनसुनी मोहब्बत और वो बॉन्ड जो कभी टूटा ही नहीं था। वे दोनों उसी पल एक दूसरे से लिपट पड़ते हैं, जैसे समय कभी गुजरा ही ना हो। स्वादा की चुप बहादुरी, मीका की जिद्दी रोशनी और उनके बीच की छोटी छोटी दयालुताएं, उन्हीं में उनका घर था। किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती, किसी भी वादे से ज्यादा सच्चा। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर।